नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस वक्त जंग जैसे माहौल है। डूरन लाइन पर पूरी तरीके से तालिबानियों का कब्जा है। पाकिस्तानियों को उनकी चौकियां छोड़कर भागना पड़ा है। ऐसे में चीन एक ऐसा देश है जिसके दोनों पड़ोसी हैं और दोनों की जरूरत चीन को है। चीन ने भी अब संदेश जारी किया है और दोनों देशों को संघर्ष विराम करने की बात कही है, जैसा कि इससे पहले सऊदी ने कहा था। और भी देश तमाम शांति की बात कर चुके हैं, लेकिन चीन की जो शांति है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि चीन को पाकिस्तान की भी जरूरत है, अफगानिस्तान की भी जरूरत है। पाकिस्तान की जरूरत इसलिए क्योंकि सीपीईसी का उसका प्रोजेक्ट पाकिस्तान में चल रहा है और उस प्रोजेक्ट को विस्तार करना चाहता था चीन, कहां, अफगानिस्तान में भी, जिसके लिए विदेश मंत्री लेवल की बैठक भी हुई थी। जो मुतक्के फिलहाल भारत आए हुए हैं ये चीन भी गए थे, पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी वहां मौजूद थे, चीन के विदेश मंत्री भी वहां मौजूद थे और वहां मुलाकात भी हुई थी, बातचीत भी हुई थी और अफगानिस्तान इसके लिए तैयार भी हो गया था। लेकिन क्या अब ऐसा करके चीन फंस गया है या फिर जिनपिंग फंस गए, क्योंकि इस तरीके से तालिबान की कोई भी उन्होंने खिलाफत नहीं की है। तालिबान को कड़े शब्दों में चीन की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है निपुण आलम बयान जी। सर, बहुत स्वागत आपका। चीन की क्या भूमिका रहने वाली है सर इस लड़ाई में? देखिए, चीन वही मध्यस्थता की भूमिका जो आपने कहा शुरुआत में ही, मीडिएटर की भूमिका में ही चीन रहने वाला है, इसके अलावा नहीं। देखिए, चीन के हित बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर सीपैक को लेकर, और जो बीआरआई का सपना देखा था चीन ने, वो कहीं ना कहीं धराशायी हो जाएगा अगर पाकिस्तान किसी भी वजह से अस्थिर हो जाए या टूट जाए। उसकी योजना ये तक थी कि जो सीपैक आपने सुना होगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर, जी। उसको अफगानिस्तान तक भी ले जाने की योजना थी, और अफगानिस्तान में भी काफी सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो चीन ने शुरू किए हैं अफगानिस्तान के अंदर भी। हम्म। और देखिए, आजकल एक चीन का ट्रेंड क्या चला है, चीन ने ये बात देखी है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो चीन की लीडरशिप को स्वीकार शायद ही करें। हम्म। कोविड में उसने प्रयास करके देख लिया कि मेरी लीडरशिप स्वीकार करो, लेकिन वो सारे देश चीन की लीडरशिप को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं दिखाई दी। हम्म। अब ऐसे में क्या है कि उसने एक नया फॉर्मूला बनाया है जो पूरी दुनिया में चल रहा है कि कम्युनिस्ट और इस्लाम, इसको आप मिला दो और इस मिला के इस इक्वेशंस को लेकर चलो। आप देखो, ईरान के साथ अच्छे संबंध, इवन सऊदी और ईरान के बीच भी बेहतर रिलेशन बनाने का प्रयास चीन ने किया था। हम्म। आपको याद होगा कि जब ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट गाजा का और इजराइल का शुरू से पहले सऊदी और ईरान के विदेश मंत्रियों की मुलाकात, मैं तो जब से इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहा हूं मैंने तो कभी देखी नहीं थी। वो चीन हम्म। ने प्रयास किया था, और चीन कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़े भाई की भूमिका में इस्लामिक वर्ल्ड में आना चाहता है। हम्म। तो चीन के लिए तो इकोनॉमिकली भी लॉसेस हैं इसमें, स्ट्रेटजिकल भी लॉसेस हैं, क्योंकि पाकिस्तान, आप सोचिए, पाकिस्तान को चीन ये समझता है कि पाकिस्तान हमारी एसेट है जो भारत को डिस्टर्ब करेगा हमारे इशारे पर। हम्म। भारत की बढ़ती रफ्तार को कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने का, छोटे मोटे ब्रेक लगाने का, डेंट पहुंचाने का काम पाकिस्तान के थ्रू मैं करूंगा। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के दूसरे बॉर्डर पर अफगानिस्तान के साथ तनाव होता है, तो पाकिस्तान के थोड़े बहुत जो बदतमीजियां हैं वो वैसे ही अफगानिस्तान को क्या कर देगा, कंट्रोल कर देगा। यानी कि मान लीजिए, पाकिस्तान के दिमाग में जो खुरापाती बदतमीजी भरा जो बच्चा आता है उसकी भ्रूण हत्या अफगानिस्तान ही कर देगा। इस रिश्ते से पाकिस्तान खफा तो नहीं हो जाएगा चीन से? दुश्मनी तो नहीं बढ़ जाएगी चीन और पाकिस्तान की? नहीं, अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान तो हमेशा, देखिए अब बात समझिए, पाकिस्तान ने हमेशा चाहा कि अफगानिस्तान में उसकी स्ट्रेटेजिकल डेप्थ हो, यानी कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान में एक मजबूत पकड़ हो। लेकिन हम्म। पाकिस्तान के साथ दिक्कत क्या है, वो मित्रता के व्यवहार नहीं रखना चाहता अफगानिस्तान के साथ में। हम्म। वो ये सोचता है कि अफगानिस्तान जो है हमारे रहमो करम पर रहे, हम कहें तो करे, हम ना करें तो नहीं करे। एक्चुअली रीजन क्या है, अफगानिस्तान की मजबूरी है। अफगानिस्तान जो है कि लैंडलॉक स्टेट है, हम्म। और अफगानिस्तान को अगर दुनिया के साथ में व्यापार करना है, इंटरेक्शन करना है, भारत के साथ व्यापार करना है, तो अफगानिस्तान जानता है कि मुझे तो पाकिस्तान से जाना होगा या ईरान से जाना होगा। हम्म।
तो ये जो पाकिस्तानी बदतमीजी करता है, जब भी भारत से सप्लाई जाती है, मान लो गेहूं भी जाने थे, तो पाकिस्तान ने कई बार हमारे ट्रक रोके हैं कि हम अफगानिस्तान नहीं जाने देंगे। अफगानिस्तान से कुछ सामान आना होता है, रोक देता है पाकिस्तान। हम्म। तो पाकिस्तान हमेशा समझता है कि अफगानिस्तान को हमारे रहमो करम पे रहना चाहिए और बिल्कुल हमारा कंट्रोल होना चाहिए। भारत की किसी भी तरीके से हस्तक्षेप पाकिस्तान अफगानिस्तान में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या सर? चीन पाकिस्तान में तो ज्यादा निवेश है ही चीन का पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की तरफ अगर ज्यादा झुका हुआ होता है तो कहीं उसे तालिबान से हाथ धोना पड़ सकता है? क्या तालिबान उस स्थिति में है? नहीं, देखिए एक्चुअली क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो है ना, एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। और तालिबान जो मुझे इस बार वाला तालिबान लग रहा है ना अभिषेक जी, वो 96 वाला तालिबान नहीं है। बड़ा समझदार, बड़ा मैच्योर तालिबान है इस बार। हम्म। पढ़ा लिखा तालिबान मुझे लग रहा है। जो उसका व्यवहार है, जो उनकी बातचीत करने का तरीका है, जो उनका काम करने का तरीका हमको दिख रहा है, वो बहुत ही नपा-तुला और बहुत ही शानदार वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम्म। अब आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अपने अपने इंटरेस्ट, अपने अपने हित। हम्म। यहाँ पे कोई इमोशनल नहीं होता है कि पाकिस्तान इमोशनल। देखिए, पाकिस्तान के साथ में प्रॉब्लम फंसी और तरह की, और पाकिस्तान के अंदर इमोशंस कैसे डेवलप हुए? निगेटिव, हम्म। एंटी इंडिया। और अफगानिस्तान के अंदर आपका डेप्थ बढ़ती है चीन की, तो पाकिस्तान को उससे कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान तो बस ये चाहता है कि हमारे थ्रू चीन एंट्री करे अफगानिस्तान के अंदर, हमें कहे कि तुम जाके काम करो और हम तुम्हारी मदद करेंगे। जैसे वही वाली बात है जो अमेरिका पाकिस्तान को आगे करके बढ़ाता है अफगानिस्तान के अंदर, तो वही काम चीन करे। हम्म। वही काम चीन करे तो जो ये जो पाकिस्तान चाहता है। देखिए, अमेरिका ने पाकिस्तान को आगे किया, चाहे हम्म। वो यूएसआर को भगाने के लिए। हम्म। और जब आपका यूएसआर वहां से निकला 1989 में, तो उसको पाकिस्तान ने सेलिब्रेट किया और क्या बोला कि हमने सुपर पावर को अफगानिस्तान से भगा दिया। हम्म। नाउ अफगानिस्तान हमारा है, अफगानिस्तान पूरा हमारा कंट्रोल होगा। एक बात आप समझिए, भारत और पाकिस्तान के साथ में राजस्थान का बॉर्डर, गुजरात का बॉर्डर डिफाइंड बॉर्डर है, क्लियर बॉर्डर है कि हाँ ये बॉर्डर हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है। कश्मीर के बॉर्डर का हमारा क्या तय नहीं है, बाकी सारा बॉर्डर हमारा क्या, पंजाब का, राजस्थान का, गुजरात का, सब कुछ आपका क्लियर है। लेकिन अफगानिस्तान के साथ तो जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वो क्लियर ही नहीं है। मानते ही नहीं है। मानते ही नहीं है, और जब बॉर्डर नहीं मानते हैं तो अफगानिस्तान से कितना चिंता का विषय होगा पाकिस्तान के लिए। हम्म। और आप देखिए, इनके जो ख्वाजा हैं, उनके स्टेटमेंट सुने आपने? पार्लियामेंट में क्या बोल रहे थे आसिफ कि ख्वाजा। जो हमारे रहमो करम, हाँ, आसिफ ख्वाजा, वो क्या बोल रहे थे कि जो हमारे रहमो करम पर पले हैं, वो आज हमको, आप हम किसी को नहीं बख्शेंगे। हम्म। मतलब इनका जो एटीट्यूड है ना, एटीट्यूड, एक वो है रस्सी ना जल कि गई पर बल नहीं है। घर में, हाँ, घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। ये जो हम्म। बदतमीजियां है ना पाकिस्तान के अंदर, जो ये टोन है इनका, ये जो बदतमीजी इनके अंदर है, यही इनको डुबोएगी। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि पाकिस्तान को कोई और डुबाने वाला नहीं है, खुद पाकिस्तान के नेता ही है। पाकिस्तान को पाकिस्तान ने ही लूटा और हमें दम नहीं था। बिल्कुल। बाकी बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए आपका। देखना होगा कि चीन क्या भूमिका इस लड़ाई में निभाता है, क्योंकि चीन की पाकिस्तान को भी जरूरत है, अफगानिस्तान को भी जरूरत है। ऐसे में अफगानिस्तान को भी दोनों देशों की भरपूर जरूरत है। तो ऐसे में इस लड़ाई का अंत कब तक होता है, क्या होता है, क्या कोई समझौता होता है, सीज फायर होता है, या फिर कुछ शर्तें रखी जाती हैं, आने वाले वक्त में बहुत सारी अपडेट इस मामले में आने वाली हैं। बाकी इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।